कभी कभी बात ये नहीं होती कि बच्चा क्या देख या सुन नहीं सकता, बल्कि ये होती है कि वो अंदर ही अंदर किस दौर से गुजर रहा है। क्या आपने कभी ऐसे किसी बच्चे को देखा है जिसे साथ चलने में परेशानी होती है, या जो ऐसा व्यवहार करता है जिसे समझना मुश्किल हो? जी मैम, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हमेशा कक्षा की उम्मीद के मुताबिक रफ्तार या तौर तरीके में फिट नहीं बैठते। शुरुआत में ये लापरवाही या फिर रुचि की कमी जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि अक्सर अंदर ही अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। और आपको ये कैसे समझ में आया? ये रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों से हुआ। कोई बच्चा साधारण निर्देशों का पालन करने में संघर्ष कर रहा था, कोई और अपनी बात कहने या दूसरों से जुड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा था। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उत्तर तो पता था, लेकिन उसे अलग तरीके से लागू नहीं कर पा रहे थे। इन पलों ने मुझे रुककर यह समझने पर मजबूर किया कि हर बच्चे के लिए सीखने का तरीका एक जैसा नहीं होता। उन्हें स्पष्ट निर्देशों और ज्यादा समझ की जरूरत होती है। कुछ विद्यार्थियों को दूसरों से संवाद करने या मेलजोल बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। कुछ मामलों में विद्यार्थी रोजमर्रा के काम जैसे होमवर्क पूरा करना, निर्देशों का पालन करना या बिना मदद के शौचालय का इस्तेमाल करना भी नहीं कर पाते हैं। कई बार किसी विद्यार्थी का व्यवहार स्थिति या सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं होता, जैसे बिना अनुमति के बाहर चले जाना, बिना अपनी बारी के बोलना या बार बार बीच में टोकना। मैम, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? ठीक है, मैं खेलने जा रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी अपेक्षित गति से धीमे पढ़ते या लिखते हैं। कुछ मामलों में पर्याप्त अभ्यास के बाद भी किसी विद्यार्थी की लिखावट अस्पष्ट रह सकती है। कई बार विद्यार्थियों को जो वे पढ़ते हैं उसका अर्थ समझने में लगातार कठिनाई हो सकती है। हर स्थिति में सबसे पहले गौर करने का मौका एक शिक्षक के पास ही था। ना तो कोई डॉक्टर, ना ही कोई विशेषज्ञ, बल्कि सिर्फ एक शिक्षक।